सो लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ये अदरवाइज हमारा 51st क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री की पिछली 2 क्लासेस में कर चुके हैं, तो ये हमारा 51st क्वेश्चन है। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, इफ़ cot raised to power 4x minus cot square x is equal to 1, then find the value of cos raised to power 4x plus cos square x। ये एक सरल सवाल है। cot raised to power 4x minus cot square x equal to 1, so cot raised to power 4x is equal to 1 plus cot square x, but 1 plus cot square x is cosec square x, मीन्स cot raised to power 4x हो गया cos raised to power 4x अपॉन sin raised to power 4x, and cosec square x is 1 upon sin square x. In other words, we have cos raised to power 4x is equal to sin square x, क्योंकि ये इधर न्यूमरेटर में आ गया। So it is cos raised to power 4x बराबर, और साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। सो दिस इज कॉस रेज टू पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एट वॉट एंगल ए द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए विल हैव द सेम वैल्यू। बहुत सरल सवाल है, तो सेकेंड का सवाल है। साइन ए इक्वल टू cos A एट 45 डिग्री, जब A की वैल्यू 45 डिग्री होती है, एंड देयर साइन 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री इज 1/√2। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन A इज इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A, cosec A, cot A। इसको ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज राइट एंगल, दिस इज एंगल ए। सो पाइथागोरस थ्योरम, पहले साइन ए इज 5/13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया 12, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस किया, सो इट इज़ 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12। नाउ कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, then cosec A is hypotenuse upon perpendicular, cot A is base upon perpendicular। सो 13 से 13 कैंसिल हुआ, 12 गुणा 12 144, और 5 पंजे 25। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है। If A, B, C are the interior angles of triangle ABC, then what is the value of tan A/2 plus cosec B plus C/2 into tan A/2 minus cosec B plus C/2? It is a very simple, बहुत सरल सवाल है ये। Just try to understand when the question says कि A, B, C are the interior angles of triangle ABC। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक triangle है and this triangle is ABC। चूंकि ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल ए बी सी के, अर्थात दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, हेंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, हेंस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। ओके, तो मैं इसको लूंगा cosec b प्लस c/2 को चेंज करूंगा, और ऑब्वियसली यहां पर भी चेंज करूंगा। सो द क्वेश्चन इज नाउ ट्रांसफॉर्म टू tan a/2, ये वाला tan a/2 एज सच, दिस वन, एंड दिस इज cosec, एंड b प्लस c/2 इज 90 माइनस a/2 into tan a/2, this thing, minus cosec 90 minus a/2. Now what is the value of cosec 90 minus a/2? Remember, sin 90 minus theta is equal to cos theta. I mean sin
90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, हमें 90 माइनस थीटा बोलते हैं इसको हम, दैट इज कॉस थीटा। हेंस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सो नेक्स्ट पेज लेते हैं जहां पर मैंने इसको टाइप कर दिया है। सो दिस हैड बीन गिवन टू अस, ये हमको दिया गया था, और कॉसेक बी प्लस सी बाई टू की जगह मैंने सेक ए बाई टू लगाया है। सो नाउ दिस इज 10 ए बाई टू प्लस सेक ए बाई टू इंटू 10 ए बाई टू माइनस sec a by 2. So this is a plus b into a minus b. So this is a square minus b square. So it is 10 square a by 2 minus sec square a by 2. Correct? But sec square a by 2 is equal to 10 square a by 2 plus 1. So this 10 square a by 2 is cancelled out by this 10 square a by 2 and we are left with minus 1. So option A is the answer. Okay. Next question लेते हैं. So let us see this fifth question. What is the value of the expression sin A into 1 plus sin A upon cos A plus cos A into 1 plus cos A upon sin A? This is once again a very simple question. So it is given साइन ए और अंदर हमको दिया गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं और अपॉन कॉज ए। ओके, और सिमिलरली यहां पर कॉज ए और अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को जब देखा तभी मेरी समझ में आ गया था कि ऐसा करने पर मैं न्यूमरेटर से cos a प्लस साइन ए या साइन ए प्लस cos a को मैं कॉमन निकाल सकूंगा। सो दिस इज साइन ए प्लस cos a मैंने कॉमन निकाला एंड दिस साइन ए अपॉन cos a प्लस ऑफ कोर्स cos a अपॉन sin A. So this becomes sin A plus cos A as such, and this is sin square A plus cos square A by cross multiplication of course, and this is sin A cos A, but sin square A plus cos square A is equal to 1. So this is sin A plus cos A upon sin A cos A. So this is 1 upon cos A plus 1 upon sin A means sec A plus cosec A. So option A is the answer. Okay. Next question लेते हैं. So this is our sixth question and once again it is a very simple question. cos x प्लस sec x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है और cos क्यूब x प्लस sec क्यूब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बहुत ही सरल सवाल है, मेरे को जो दिया गया है वो ये है और मैं दोनों ओर इसका क्यूब कर देता हूं। सो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, जो होता है a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब plus b cube plus 3ab into a plus b. So this is cos cube x sec cube x plus 3 cos x into sec x, that is 1, into cos x plus sec x equal to 3√3. अब हमें इसकी वैल्यू वर्कआउट करनी है। So this is cos cube x plus sec cube x equal to 3√3 minus 3 into cos x plus sec x, but cos x plus sec x is √3, so it is 3√3 and that is equal to 0. So option A is the answer. Okay, so that was again a very simple question. So let's take now next question. So this is our seventh question. If p cos A equal to 2q sin A and 2p cosec A minus q sec A is equal to 3, then find the value of p square plus 4q square.
ये एक बहुत सरल सवाल है, देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है। इसमें मैं सेकंड इक्वेशन को उठाऊंगा। मैं क्यों सेकंड इक्वेशन को पहले ले रहा हूँ वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को लिया एंड ओके। अब इसमें मैं लिखूँगा कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए एंड इट इज़ इक्वल टू 3। तो इमिडिएटली मेरे को यहाँ से 2p कॉस ए माइनस क्यू साइन ए इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए मिल जाएगा, करेक्ट। बट 2p चूँकि p कॉस ए इज़ इक्वल टू 2q साइन ए, इसलिए 2p कॉस ए इज़ इक्वल टू 4q साइन ए। इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया। माइनस q साइन ए इट इज़ इक्वल टू 3 साइन ए कॉस ए। So this is 3q sin A equal to 3 sin A cos A means q equal to cos A। सिंपल। अब इस q equal to cos A को मैंने इस इक्वेशन में रखा। सो इट इज़ p cos A equal to 2 cos A sin A। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, p बराबर 2 साइन ए। सिंपल। और हमको निकालना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। सो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर करने पर, प्लस 4q स्क्वायर, बट q इज़ कॉज ए। सो इट इज़ 4 cos स्क्वायर ए 4 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, बट दैट इज़ 1, हैंस आंसर इज़ 4। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, दैट वाज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If sec A is equal to 29 upon 20 और एंगल A 0 और 90 डिग्री के बीच में है, what is the value of 3 cosec A plus 3 cot A? ये एक बहुत ही सरल सवाल है। So this is angle A and of course sec A is hypotenuse upon base. So hypotenuse is 29 and base is 20. तो पाइथागोरस थ्योरम से BC square is equal to 29 square minus 20 square. So it is 841 minus 400 equal to 441. So BC is equal to 21. So this side is 21. Now 3 cosec A, no cosec A, अच्छा पहले मैं आपको लिख देता हूं, cosec A plus cot A, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। So this is equal to 3 cosec A is hypotenuse upon perpendicular, so it is 29 upon 21, and cot A is base upon perpendicular. So this is 3 into 49 upon 21, 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49. So 7 is the answer, and hence option B is the answer. Okay, next question लेते हैं. So let us see this ninth question. If tan 4A into tan 6A is equal to 1, where 6A is an acute angle, then what is the value of cot 5A? तो ये बहुत सरल सवाल है. Let's do it this way. Tan 4A is sin 4A upon cos 4A, and tan 6A is sin 6A upon cos 6A, and it is equal to 1. So this is equal to sin 4A sin 6A equal to cos 4A. So this was 4A, okay, and cos 6A. So this is equal to cos 4A cos 6A minus sin 4A sin 6A equal to 0. Of course, this is cos 4A plus 6A equal to 0 equal to cos pi by 2, means tan A is equal to pi by 2,
means 5a is equal to pi by 4, means cot 5a is equal to cot pi by 4, and it is equal to 1. So option A is the answer. Okay, next question लेते हैं. So let us solve this 10th question, and this is again a very simple question. If 3 sin square x plus 5 cos square x is equal to 4, जहाँ पर x एक एक्यूट एंगल है, तो 10x की वैल्यू क्या होगी? ये एक बहुत सरल सवाल है. सो इट इज़ 3 sin स्क्वायर x 5 प्लस 5, और cos स्क्वायर x की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/1 माइनस sin स्क्वायर x, and it is equal to 4. So 3 sin square x minus 5 sin square x is equal to minus 2 sin square x, and it is equal to 4 minus 5, ये वाला 5 इधर आ गया, and it is equal to minus 1. So sin square x is equal to 1 by 2, means sin x is equal to 1 by root 2. अब चूंकि x एक एक्यूट एंगल है और साइन x की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है 45 डिग्री पर, एंड 45 डिग्रीज इन एक्यूट एंगल, सो इट इज़ x इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें 10x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले. दिस इज 11th क्वेश्चन, एंड इट इज़ अगेन ए simple question. 4 sin square a minus 4 root 3 sin a plus 3 is equal to 0. What is the value of angle A? अब हम ये देखें कि यहाँ पर हमको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin A में. तो हमें ये मालूम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कुछ इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ध्यान रखिए, इस a का संबंध इस a से, इस a का संबंध इस a से बिल्कुल नहीं है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होता है, इसके जो रूट्स होते हैं, सो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कैपिटल कर देते हैं, अपॉन 2a. अब इसको हम यहाँ लगाते हैं, इस फॉर्मूले को. सो साइन a इज़ इक्वल टू माइनस बी, सो इट इज़ माइनस इंटू माइनस 4 रूट 3. मैं आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ. ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 चौक 16 तिया 48, माइनस 4ac, तो 4 4 चौक 16, और 16 और गुणा 3 16 तिया 48, अपॉन 2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ साइन स्क्वायर a, दैट इज़ 8. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ 4 रूट 3 upon 8, because 48 minus 48 is 0, so it is root 3 by 2. लेकिन साइन ए रूट 3 by 2 होता है साइन 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, हैंस ए इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, ये आसान सवाल था बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज़ 12th क्वेश्चन ऑफ द क्लास. हमें निकालनी है वैल्यू साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर. ये सरल सवाल है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए, बट साइन ए कॉसेक ए 1 होता है, सो इट इज़ प्लस 2. और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, सो इट इज़ कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, एंड कॉस ए इंटू सेक ए इज़ 1, सो इट इज़ 2 इंटू कॉज ए इंटू सेक ए, दैट इज़ 2. सो इट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज़ 1, then it is cosec square a plus sec square a plus 4. So it is 5. और cosec a और sec a के टर्म्स में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए cosec a स्क्वायर a को हम लिखेंगे cot स्क्वायर a प्लस 1. इसी तरह से sec स्क्वायर a को हम लिखेंगे tan स्क्वायर a प्लस 1. सो इट इज़
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आंसर. So option B is the answer. Okay, simple. Next question लेते हैं. So let's see now 13th question. If angle A is equal to 15 degree, then what is the value of 11 root 2 cos 3A plus 10 sin 2A upon 7 root 2 sin 4A. ये एक बहुत 2 लाइन का सवाल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये. So it is 11 root 2 cos 3A. Now A is 15 डिग्री, तो मैं एक लाइन आपके लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ. सो इट इज़ कॉस 45 डिग्री. अदरवाइज आप सीधे यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/√2. इसी तरह से 10 sin 2A बट A इज़ 15, सो इट इज़ 30 डिग्री. आप सीधे 1/2 भी लिख सकते हैं. देन 7√3 sin 4A यानी कि sin 60 डिग्री, आप सीधे √3/2 भी लिख सकते हैं, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ. सो इट इज़ 11√2 और cos 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड it is 10 and sin 30 is 1/2. It is 7√3 and sin 60 degree is √3/2. So this is, so it is √2 से √2 कैंसिल हुआ 11 एंड 10/2 5 और √3 और √3 is 2, तो 7 या 21 और इट इज़ 21/2 ऊपर आ जाएगा. सो 11 और 5 16, 16 गुणा 2/21, 16 दूनी 32/21. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज़ 14th क्वेश्चन. देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन है नहीं. मैं भी आपको इसे करके दिखाता हूँ. हमें दिया गया है x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए और y बराबर सेक ए प्लस कॉसेक ए, और फिर हमको x और y में 4 ऑप्शंस में 4 रिलेशन दिए गए हैं और हमको सही रिलेशन निकालना है. अब एक बड़ी सिंपल सी चीज़ ये है कि y(x²) हर ऑप्शन में है. पहले ऑप्शन में भी y(x²) है, दूसरे में भी y(x²) है, तीसरे ऑप्शन में भी y(x²) है और चौथे ऑप्शन में भी y(x²) है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम x² निकालेंगे. सो x² और फिर इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट इज़ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू सेक ए प्लस कॉसेक ए. तो मैं इसको 1/cos ए प्लस 1/sin ए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अदरवाइज मैं सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकता था जब ये आता मेरे पास इसका रिजल्ट. सो इट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ. सो इट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin A cos A. मैंने इसलिए इधर इस वाले पोर्शन को लिखा था यहाँ से इस तरह से, ताकि जब हम इसको इधर इस वाले को जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sin A प्लस cos A अपॉन sin A इंटू cos A. एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1 प्लस 2 sin A cos A, एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, इंटू साइन A प्लस cos A अपॉन साइन A cos A. सो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. मैं इसी पेज पे कर देता हूँ. सो जब हम इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा उठकर 1 की जगह आ जाएगा. लेकिन ये क्या है, ये तो ये है और अल्टीमेटली ये है, इसका मतलब y है. तो मैं यहाँ पर मैं सीधे y लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई कराया है. प्लस अब साइन ए, ये वाला साइन ए कॉस ए इस साइन ए कॉस ए से कटा एंड 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, बट साइन ए प्लस कॉस ए इज x, सो इट इज़ y प्लस 2x. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, आसान सवाल था, देखने में थोड़ा जटिल ज़रूर लग रहा था, बट दैट वाज ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सो लेट अस सी दिस 15th क्वेश्चन. इफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स. अब साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि दोनों को स्क्वायर करने पर हमको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स मिलेगा, दैट शैल बी 1.
तो हम इसको क्या करेंगे कि जो हमको दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे और हमको इसमें ऑफ कोर्स 2 साइन एक्स कॉज एक्स भी मिलेगा, उसको हम उसका साइन चेंज कर देंगे. सो दैट इज़ ए सिंपल मैथड एंड सिंपल क्वेश्चन. सो इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया. सो इट इज़, मैं लिख ही देता हूँ सीधे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज़ 1. सो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स एंड इट इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स. सिंपल. अब मैंने क्या किया कि ये वाला जो 1 है, दिस 1, इस 1 को तो मैंने उधर ले लिया. सो इट इज़ 2 साइन एक्स कॉज एक्स, राइट साइड में इसको ट्रांसपोज किया. सो इट इज़ 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1. और इसका साइन चेंज किया, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, साइन चेंज करने के लिए माइनस से गुणा करनी पड़ेगी. सो इट इज़ माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स एंड देन इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. अब दोनों ओर मैंने एक जोड़ा. सो इट इज़ 1 माइनस, यानी जो हमने पहले किया था उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं. इस बार हम 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिखेंगे. सो इट इज़ साइन एक्स कॉज एक्स एंड चूँकि मैंने 1 जोड़ा तो इधर हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. अब 1 को मैं लिखूँगा ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स एज सच, और यहाँ से 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉज स्क्वायर एक्स. अब ये वाली जो साइड है ये मुझे देगी साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का होल स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर एक्स. स्क्वायर रूट लूँगा दोनों ओर. सो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स is equal to root 2 cos x. So option D is the answer. Okay, next question लेते हैं. So this is our 16th question और ये भी एक बड़ा सरल सवाल है. Find the value of sin 50 degree plus a minus cos 40 degree minus a. One of the simplest question because 50 और 40 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं. Hence sin 50 degree plus a, it is equal to sin 90 minus 40 minus a, correct? But sin 90 minus theta is cos theta, so it is cos 40 degree minus a. So this thing becomes cos 40 degree minus a minus this cos 40 degree minus a, that is 0. So option B is the answer. Okay, next question लेते हैं. So this is 17th question. What is the value of the expression 1 upon sin a minus cot square a upon 1 plus cosec a? तो ये भी सरल सवाल है. cot square a देखते ही जो मेरे ध्यान में बात आती है डिनोमिनेटर को देखते हुए, वो है कि इट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज ऑफ कोर्स कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1. सिंपल. तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए माइनस इस कॉट स्क्वायर ए की जगह जब मैं ये रखता हूँ तो 1 प्लस कॉसेक ए से 1 प्लस कॉसेक ए कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बचता है कॉसेक ए माइनस 1 हैंस 1. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1. सो दिस इज 2 sec a एंड sec स्क्वायर a माइनस 1 इज 10 square a. So it is 2 into 1 upon cos a, I mean sec a की वैल्यू, और 1 upon 10 square a मतलब cot square a means cos square a upon sin square a. So it is 2 into cos a upon
sin square a. So this is 2 into 1 upon sin a into cos a upon sin a. So it is 2 cosec a cot a. So option A is the answer. ओके, आसान क्वेश्चन था ये बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज 19th क्वेश्चन. 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स की वैल्यू वर्कआउट करनी है. आसान सवाल है. 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स. नाउ सेक स्क्वायर एक्स is 1 upon cos square x, cosec square x is 1 upon sin square x, तो ये ऐसे लिखा जाएगा into 1 upon tan x, but sin x upon cos x is tan x, so it is tan square x into 1 upon tan x, so this is tan x. So option B is the answer. ओके, सिंपल, बहुत सरल सवाल था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज 20th क्वेश्चन. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 17 अपॉन सेक स्क्वायर ए प्लस 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. बहुत सरल सवाल है. आपको कुछ बेसिक फार्मूले ज़रूर आने चाहिए. जैसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए, सो इट इज़ 17 कॉस स्क्वायर ए प्लस 10 साइन स्क्वायर ए and 1 plus cot square a is cosec square a. So this is 17 cos square x को मैं ये भी a है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखता हूँ प्लस 10 साइन स्क्वायर a और 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a, so it is 7 साइन स्क्वायर a. So this is 17 minus 17 sin square a plus 17 sin square a means 17. So option C is the answer. Okay. Next question लेते हैं. 21st question है. If cosec a is equal to 1 7 upon 22, what is the value of cot square a? बहुत सरल सवाल है. cosec a इज़ इक्वल टू 1 सही 7/22, सो 22 और 7 29 बटे. तो ज्योमेट्री कम ट्रिग्नोमेट्री से इसको कर देते हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें. सो कॉसेक ए इज़ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इट इज़ दिस. और हमें बेस निकालना है. दिस एंगल इज़ ए, सो बेस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर. So it is 29 minus 22 into 29 plus 22. So base square is equal to 7 into 9 तो 11 and 51. Correct? So it is 7 एकम 7 7 पंजे 35. अब cot square a, of course it is base square अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 1222 का स्क्वायर, बट बेस स्क्वायर इज 357 एंड 22 का स्क्वायर 484. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. दिस इज 22nd क्वेश्चन. दिया हुआ है कि 10a प्लस साइन a इज इक्वल टू x एंड 10a माइनस साइन a इज इक्वल टू y. Then what is the value of x square minus y square? Sin a equal to x and 10a minus sin a equal to y. दोनों को जोड़ देते हैं तो 10a is equal to x plus y, और सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करने पर ये 10a से 10a कट जाएगा और ये जो माइनस साइन a है ये प्लस का साइन a हो जाएगा. So this will be 2 sin a equal to x minus y. करेक्ट. और इन दोनों की गुणा कर देते हैं. सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 10a
sin a, and of course it is equal to x square minus y square. अब इस वैल्यू को हमको इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लाना है ताकि हम ऑप्शन ए बी सी डी में से अपना एक करेक्ट आंसर देख सकें. अब अगर हम ऑप्शन देखें तो या तो ऑप्शन एक्स वाई की टर्म्स में है, यानी कि ये या एक्स अपॉन वाई की टर्म में है. तो हम सबसे पहले एक्स वाई वर्कआउट करते हैं. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 10a प्लस साइन a इंटू 10a माइनस साइन a. सो इट इज़ 10 स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. 10 स्क्वायर a इज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉज स्क्वायर a. तो मैं साइन स्क्वायर a कॉमन ले लेता हूँ. सो इट इज़ 1 अपॉन कॉज स्क्वायर a माइनस 1. सो दिस इज साइन स्क्वायर a अपॉन कॉज स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉज स्क्वायर a. ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं. So this is equal to means xy is equal to sin square a, यहाँ से मिल गया, और sin square a अपॉन cos square a is 10 square a. लेकिन पिछले पेज पर हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वॉज इक्वल टू 4 10a sin a. So square root of xy is equal to 10a sin a यहाँ से. Hence 4 square root xy is equal to 4 10a sin a, जो इसके बराबर है. So option A is the answer. Okay. Next question लेते हैं. So this is our 23rd question. और अगर हम पिछली दो क्लासेस को भी मिला लें तो ये हमारा 73वां 73rd क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ एंगल ए फॉर द गिवन एक्सप्रेशन एट 60 डिग्री इज़. अब एक्सप्रेशन दिया गया है हमको कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1. तो सबसे पहले हम इसमें इस एक्सप्रेशन का पहला पार्ट वर्कआउट करते हैं. सो दिस इज़ कॉसेक ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ब्रैकेट से बाहर. सो दिस इज़ 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1. दिस इज़ कॉसेक ए, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. Okay, and 1 upon this is a minus b and this is a plus b, so it is a square minus b square, so it is cosec square a minus 1. प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल होता है. सो दिस इज 2 cosec square a and cosec square a minus 1 is cot square a. So this is 2, और न्यूमरेटर में जो कॉसेक स्क्वायर ए है उसको मैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख लेता हूँ और नीचे कॉट स्क्वायर ए. सो दिस इज 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मीन्स 2 सेक स्क्वायर ए. सिंपल. और अब हम एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड वाले पार्ट की वैल्यू निकालेंगे और बाद में ए के स्थान पर हम 60 डिग्री को प्लेस कर देंगे. नेक्स्ट पेज लेते हैं. सो दिस इज़, मैं सेक ए को कॉमन निकाल लेता हूँ. सो दिस इज़ 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 होल रेज टू पावर माइनस 1. सो दिस इज़ सेक ए प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रेज टू पावर होल रेज टू पावर माइनस 1. सो इट इज सेक ए इंटू 2 सेक ए एंड सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज 10 स्क्वायर ए.
So this is 2 sec square a upon 10 square a raised to power minus 1. So this is 10 स्क्वायर ए, चूँकि रेस टू पावर -1 है इसलिए मैं इसका रेसिप्रोकल वर्कआउट कर रहा हूँ. 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 सेक स्क्वायर ए, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ, और इसकी वैल्यू हमने पिछले पेज पर निकाली थी 2 सेक स्क्वायर ए. तो हमारा परिणाम हुआ 2 सेक स्क्वायर ए, यानी इसकी वैल्यू इंटू 10 स्क्वायर ए अपॉन 2 सेक स्क्वायर ए. 2 सेक स्क्वायर ए से 2 सेक स्क्वायर ए कैंसिल हुआ, सो इट इज़ 10 स्क्वायर ए, बट ए इज़ 60 डिग्री, सो इट इज़ √3 स्क्वायर 3. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. ओके, सो दिस इज़ आवर 24th क्वेश्चन, और ये सरल सवाल है. cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू पावर 4a. सो फ्रॉम दिस इक्वालिटी इसको मैं लिख लेता हूँ. सो इट इज़ cos a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए. इन अदर वर्ड्स कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए का जो स्क्वायर हुआ वो हुआ साइन रेज टू पावर 4a. बट कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4a means sin square a plus sin raised to power 4a equal to answer. Thus option C is the answer. Okay, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, I mean 25th क्वेश्चन लेते हैं. Find the value of 1 plus cot a minus cosec a into 1 plus tan a plus sec a minus 3 into sin square a plus cos square a. अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1. तो हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, और इसमें से हमको 3 माइनस करना है परिणाम में से. तो मैं यहाँ पर इसको मैं कॉट ए को कॉज ए अपॉन साइन ए लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 1 अपॉन साइन ए लिख रहा हूँ कोसेक ए को. इसी तरह से tan ए को मैं साइन ए अपॉन कॉज ए लिखता हूँ, और सेक ए को 1 अपॉन कॉज ए लिखता हूँ. सो दिस इज़ 1 अपॉन साइन ए कॉमन, सो दिस इज़ साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1. यहाँ से 1 अपॉन कॉज ए कॉमन, सो इट इज़ कॉज ए प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस 3. सो दिस इज़ 1 अपॉन साइन ए कॉज ए, इट इज़ साइन ए प्लस कॉज ए माइनस 1 इंटू फिर से ये साइन ए प्लस कॉज ए प्लस 1 माइनस 3. सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए कॉज ए, एंड दिस इज a minus b and this is a plus b. So this is sin a plus cos a whole square minus 1 minus 3. नेक्स्ट पेज लेते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन साइन ए कॉज ए. आप यहाँ पे मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ आपके लिए, आप सीधे भी कर सकते हैं. सो इट इज़ साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की जगह आप सीधे 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन ए कॉज ए माइनस 1 माइनस 3. सो दिस इज़ 1, सो इट इज़ 1 अपॉन
साइन ए कॉज ए इंटू 1 प्लस 2 साइन ए कॉज ए -1 -3, 1 से 1 कैंसिल हुआ और 2 साइन ए कॉज ए अपॉन साइन ए कॉज ए इज 2, सो 2 - 3 इक्वल टू -1. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में.